हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोगों का आज जो हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे वो है बेसिकली ये एलआर का पहला टॉपिक है। ठीक है, मॉड्यूल के हिसाब से चैप्टर 9 है, बट एलआर का फर्स्ट टॉपिक है नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग एंड ऑड मैन आउट सीरीज। बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, कल ही खत्म हो जाएगा। आज शुरू करके कल खत्म हो जाएगा। यस, आज शुरू करके कल खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या बोलता है नंबर सीरीज में। आपको बेसिकली अगर एक एग्जाम्पल बताऊं, फॉर एग्जाम्पल आपको बोला है 5, 5, 10, 15 समथिंग समथिंग 25। आपको बोला कि भाई यहाँ पे x की जगह पे क्या आएगा। बहुत आसान है। आप क्या करोगे, ये दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस देखोगे, है ना। कितना है? 5, 5, 5 का डिफरेंस है, तो जाहिर सी बात है ये दो नंबर्स के बीच का भी डिफरेंस कितना आना चाहिए? 5। उस हिसाब से ये 20 आ गया। ये दोनों नंबर्स के डिफरेंस कितना है? 5। ये आप पता कर लोगे, है ना, पहला। दूसरा अगर मैं आप लोग को एग्जाम्पल बताऊँ तो 1, 2, 4, 7, फिर उसके बाद में 11, यहाँ पे क्या आएगा? ठीक है, अब अगर आपको देखा जाए, अगर आप गौर से देखोगे, ये दोनों नंबर्स के बीच का गैप है 1, ये दोनों नंबर्स के बीच का गैप है 2, ये दोनों नंबर्स के बीच का गैप है 3, ये दोनों नंबर्स के बीच का गैप है 4। तो आप बताओ ये इसके बीच में क्या आएगा? 11 के बाद क्या आएगा? +5 करोगे तो यहाँ पे 16 आएगा, है ना। ये समझ में आया? तो इस तरीके से सीरीज आपको दी रह सकती है। हो सकता है वहां पे क्यूब्स भी दिए रहे, हो सकता है स्क्वायर्स दिए रहे, ऐसा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग को स्क्वायर बोला है ना, तो 1, ठीक है, फिर उसके बाद में 4, फिर 9, फिर उसके बाद में 16, फिर 25, फिर बोला यहाँ पे कौन सा नंबर है बताओ। ठीक है, 1, 4, 9, 16, 25। अगर आप देखोगे तो भाई ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 2 2 4, 3 3 9, है ना, 4 4 16, 5 5 25। तो भाई साहब 6 6 6 का स्क्वायर क्या आएगा? 36। समझ में आया? तो ये इस तरीके से भी नंबर दिए जा सकते हैं। आपको क्या करना है, बेसिकली एक पैटर्न फाइंड आउट करना है नंबर सीरीज में। फिर इसके बाद में देखो आपको बता ही देता हूँ एक एग्जाम्पल। सीरीज की अगर आप बात करते हैं तो एक रहता है नंबर सीरीज, दूसरा रहता है अल्फाबेट सीरीज। ठीक है, नंबर सीरीज बहुत आसान है। जैसे अगर आप देखो, ये आपको दिया है, रिडल के समान है ये, है ना। जो बचपन में हम लोग पेपर्स में आते थे, मैगजीन्स वगैरह में आता था, उसके रिडल्स के समान है। अब जैसे आपको दिया है 2, 7, 16 समथिंग समथिंग 46 समथिंग समथिंग समथिंग। तो अब आप देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, 2 और 7 के बीच का गैप कितना है? 5 है। तो 2 + 5 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। ठीक है, मतलब ये दोनों के नंबर्स के बीच का गैप +2 अगर आपने किया तो आपको 7 मिला। ठीक है, अब आप देखो कि भाई 7 और 16 में कितने का गैप है? यहाँ पे 9 का गैप है। तो करो भाई, 7 + 9 करोगे तो आपको कितना मिलेगा? आपको मिलेगा 16। ठीक है, इसी तरीके से भाई साहब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये दोनों नंबर्स के बीच में कितना गैप आ रहा होगा, है ना। तो आप क्या करोगे भाई, यहाँ पे आप नंबर्स का प्रोग्रेशन देखो। नंबर्स का क्या देखो आप? प्रोग्रेशन देखो। 5, है ना, ये दोनों के बीच का जो पैटर्न है वो क्या आ रहा है? एक मिनट, ये मिटा दूं मैं। यहाँ पे पैटर्न क्या आ रहा है? इन दोनों के बीच का नंबर है 5, यहाँ पे आ रहा है 9। ठीक है, चलो अब अगर आप देखो तो ये दोनों नंबर्स के बीच का गैप कितना है? ये दोनों के नंबर्स के बीच का गैप है 4, है ना। ये दोनों के नंबर्स के बीच का गैप कितना है? 4 है। बेसिकली क्या है? 4 है। अब 9 के बाद में आप क्या करोगे? 9 + 4 अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 13। तो 16 + 13 अगर आप करोगे, 16 + 13 अगर आप करते हो तो आपको क्या मिलेगा? आपको यहाँ पे मिलेगा 29। ठीक है, 29 प्लस, अब यहाँ पे क्या हो गया? 13 हो गया। अब 13 + 4 करो, कितना हो जाएगा? 17 होगा। तो 29 + 17 करना रहेगा। 29 + 17 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 46 मिलेगा। ये समझ में आया? फिर 17 + 4 करो, तो यहाँ पे हर एक डिफरेंस जो है ना, डिफरेंस भी बढ़ रहा है और नंबर्स भी बढ़ रहे हैं। दो चीजें ध्यान में रखना है। ये टाइप से भी सीरीज आ सकती है। ठीक है, बहुत ही आसान। चलो फिर इसके बाद में आता भाई अल्फाबेट सीरीज। अब अल्फाबेट सीरीज में ना आपको एक चीज ध्यान में रखना पड़ता है कि भाई टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं? टोटल अल्फाबेट्स हैं 26। टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं बेटा? 26 अल्फाबेट्स हैं। अब अगर आपको ये बोला गया कि यार ये बताओ कौन से नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है, तो आप क्या वहां गिनते बैठोगे? क्या आप वहां गिनते बैठोगे कि ABCDEF? ना, उतना समय नहीं है। अगर आप अभी 15 मिनट मुझे दें तो मैं आपको पूरे अल्फाबेट कौन से नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है मैं अभी आपको याद करवा सकता हूँ। 15 मिनट, 20 मिनट, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं, याद हो जाएगा। कैसे? तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं। टोटल 26 अल्फाबेट्स हैं।
ठीक है, आई होप ये पता है ना, 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। तो भाई साहब सबसे पहले ए, ये तो हमें पता है, ए बी सी डी जो है ये हमें पता है कि भाई ये 1 2 3 और 4, ये हमें पता है कि ये 1 2 3 4 है। ये तो नींद में भी पूछा तो पता है। अब ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। ये हो गया आपका अल्फ़ाबेट सीरीज। कैसे याद करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको पहले के फर्स्ट 4 अल्फ़ाबेट्स, ये तो आपको पता है, ईयरफोन्स लगा लेना प्लीज़। जो एग्जाम्पल्स, मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूँ, ये जो मैं बताने वाला हूँ इसका तात्पर्य, इसका जो लर्निंग है वो सिर्फ और सिर्फ आपके नंबर्स या अल्फ़ाबेट्स कौन से नंबर पे आते हैं वो चीज़ याद रखने के लिए। प्लीज़ इसका कोई और मतलब आप लोग नहीं निकालेंगे। लेट मी बी वेरी क्लियर, है ना। एंड अगर कोई बड़ा देख रहा है ये लेक्चर, तो आंटी अंकल या आपके पेरेंट्स को ही देख रहा है, तो मैं बता दूं डिस्क्लेमर कि ये बच्चों को सिर्फ याद दिलाने के लिए, इसका वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं रहेगा, ठीक है। डिस्क्लेमर पहले दे दिया, पर्सनली कोई चीज़ को नहीं लेगा। चलो, ए बी सी डी मैंने बता दिया क्या है। फिर इसके बाद में एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड भाई साहब 26 है ना टोटल अल्फ़ाबेट्स, तो आपको ये तो पता रहेंगे 26, ये 25, ये 24। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो इसको थोड़ा सा रीसाइज कर लेते हैं। हाँ जी, चलो अब देखिए अल्फ़ाबेट्स, है ना। ई, देखो यार ये जो मैं स्टोरी है ना, ये मैं अपने मन से बनाई हूँ। आपको जो स्टोरी बनाना है वो स्टोरी आप बना सकते हो। मेरा मोटिव है आप लोगों को अल्फ़ाबेट्स याद करवाना, ठीक है। ई, सर ई कौन से नंबर पे आता है? ई आता है 5 पे। सर 5 पे कैसे आया भाई साहब? ई अगर आप देखो तो ई स्टैंड्स फॉर इवनिंग। इवनिंग कितने बजे होती है? 5 बजे होती है। इवनिंग कितने बजे होती है? 5 बजे होती है ना। तो ई किस पे आ गया? 5 पे आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर आप देखो एफ, अभी आईपीएल चल रहा है, किसी बॉलर ने या आपके 9th नंबर के प्लेयर ने अगर किसी ने चौका छक्का मार दिया, आप बोलोगे यार तो छक्का मार दिया, डेथ ओवर्स में छक्का मार दिया, मैच फिक्स है। क्योंकि बैट्समैन ने मारा 6, उसने मारा 6, है ना, उसने मारा 6, मैच था, मैच है फिक्स, है ना। एफ से फिक्स 6। आपने क्या बोला यार, उसने छक्का मार दिया, 6 मार दिया उसने, ये मैच तो फिक्स है भाई, ये मैच तो फिक्स है, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है G7। भाई साहब G7 कंट्रीज, इसको कैसे याद रख सकते हैं आप लोग? G7 कंट्रीज, है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा स्कूल में G7 सबमिट और G7 कंट्रीज। अगर ऐसे भी याद नहीं होता तो G में ही एक नंबर छुपा हुआ है, G में ही एक नंबर छुपा हुआ है। अगर आप देखो तो हम G कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ पे ये 7 छुपा हुआ है, देखा, है ना। तो G7, G7, ठीक है। अब यार H को अगर आप गौर से देखो, इफ यू लुक एट H, ये H को अगर मैं ऊपर और नीचे से बंद कर दूं तो यहाँ पे देखो, ये देखने से समझ में आ रहा है ये डिजिटल 8 बन जाता है ना। तो H8, ठीक है। वापस एक बार रिवाइज कर लेंगे। इवनिंग आती है 5 बजे, इवनिंग कितने बजे हुई है? 5 बजे, तो इवनिंग, ई से इवनिंग 5 बजे। मैच था फिक्स क्योंकि उसने मारा 6, मैच था फिक्स क्योंकि उसने मारा 6, तो भाई साहब फिक्स 6, फिक्स 6, फिक्स 6, ठीक है। फिर इसके बाद में G7 कंट्रीज, G7 कंट्रीज, G7 कंट्रीज कैसे याद रखो? या तो फिर G में ही 7 छुपा हुआ है, ये देख लो, G में ही 7 छुपा हुआ है, उस हिसाब से भी याद कर सकते हो। H8 क्यों? ऊपर और नीचे ढक्कन लगा दिया, डिजिटल 8 बन जाता है, डिजिटल 8 बन जाता है, H8 हो गया। एक्सक्यूज मी। अब यार आई को कैसे याद करेंगे? हम सबके कोई ना कोई फ्रेंड ऐसा होता है, कोई ना कोई ऐसा दोस्त होता है जो कि हर चीज में हमको बोलता है ए चल चल, मेरे को मत बता, मेरे को सब पता है ना। वो हमको क्या बोलता है? आई नो, चल रहे, बाप को मत बता, मेरे को सब पता है
है ना, ये उसका डायलॉग रहता है ना। तो वो क्या बोलता है, आई नो। जिसको नहीं समझ में आया देखो भाई, आई नो, आई नो, आई नो, आई नो, ठीक है, ये समझ में आया, आई नो, राइट। फिर उसके बाद में जे और के, इसके लिए अगर आप देखो तो न्यूज़ में आप लोग ऐसा सुनते होंगे कि भाई साहब जम्मू एंड कश्मीर में 10-11 गोलियां, चलिए, जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां चलना बहुत नॉर्मल बात है ना। जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां चलना बहुत नॉर्मल बात है भाई, ठीक है, ये भी एक तरीका है ना। तो अभी तक देखो हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों को ABCD, ये तो 1 2 3 4 था, ये याद है। इवनिंग, इवनिंग, इवनिंग होती है 5 बजे। बैट्समैन ने मारा 6, मैच था फिक्स, F फिक्स, 6, G7 कंट्रीज, है ना, H को ऊपर नीचे ढक्कन लगा दिया, 8 हो गया। फिर उसके बाद में आई नो, मेरे को पता है, आई नो, ठीक है। फिर इसके बाद में जे के, जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां चलना बहुत नॉर्मल बात है। फिर इसके बाद में L और M, भाई साहब देखो आप क्या कर रहे हो, आप CA की पढ़ाई कर रहे हो, CA की पढ़ाई के दौरान अगर आप लव के चक्कर में पड़ गए, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं प्लीज, अभी जो मैं एग्जाम्पल्स बताऊंगा ये सिर्फ और सिर्फ आपके समझने के लिए है। डिस्क्लेमर दे दूं, इसका वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं है, इसको रियल लाइफ में अप्लाई बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। चलिए, मैंने डिस्क्लेमर दे दिया है। अब देखो भाई साहब, एक दोस्त है ना, एक लड़का है जिसका नाम है बाबू, है ना, ये है बाबू और ये है बेबी। बाबू बोलता है बेबी को कि यार तू मेरी दोस्त है, तू मेरी दोस्त नहीं, तू मेरे दोस्त से ज्यादा है, यू आर माई फ्रेंड, मोर देन फ्रेंड। वो उसको बोलता है भाई साहब कि मैं आमी तुम्हारी भालोभाषू, भालोभाषी, जो भी बोलते हैं, आमी तुम्हारी भालोभाषी। तो ये बेबी क्या बोलती है, देख रहे भाई मैं अभी CA की पढ़ाई कर रही हूँ, और अगर तू CA की पढ़ाई करते समय लव के चक्कर में पड़ गया तो तेरे पर्सनल लाइफ के, तेरे क्या कहते हैं एकेडमिक लाइफ के, सब के क्या बन जाएंगे, बच जाएंगे 12। पर्सनल लाइफ बोलो, एकेडमिक लाइफ बोलो, है ना, आगे का फ्यूचर बोलो, क्या बच जाएंगे भाई, 12 बच जाएंगे। CA की पढ़ाई के दौरान अगर लव के चक्कर में पड़ गए तो 12 बच जाएंगे, ये चीज याद रखना, घड़ी के नहीं, पर्सनल और एकेडमिक लाइफ की, ठीक है। अब देखो यार, L 12। दूसरा, बेबी और बाबू की अगर आप बात करते हो तो ये बेबी बाबू एक दूसरे के लिए हमेशा एक गाना गाते रहते हैं। वो कलंक मूवी आई थी ना, कलंक मूवी जब आई थी तो आपने सुना होगा, हवाओं में बहेंगे, सितारों में रहेंगे, तू बरखा मेरी, मैं तेरा बादल पिया, है ना, ये गाना सुना है। उसमें वो बोलते ना, मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा। भाई साहब अब ये गाना अगर आपने सुना तो M13 पे आता है, ये याद आ जाना चाहिए आप लोगों को। जब भी कलंक मूवी का ये गाना सुना, है ना, जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, दीवानी तू मेरी, मैं तेरा पागल पिया, हजारों में किसी को तकदीर ऐसी, है ना। तो भाई साहब ये अगर आप लोग को ध्यान आ गया तो M, मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा, है ना। तो भाई साहब ये मैं तेरा M13 पे आता है। M किस पे आता है, 13 पे आता है। देखो आधे अल्फाबेट्स याद हो गए आपको, ABCD 1 2 3 4 पे आते हैं, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। E फिर इवनिंग 5 बजे होती है। मैच था फिक्स, फिक्स, फिक्स 6, उसने मारा 6, मैच था फिक्स। G7 कंट्रीज, या G में ही 7 छुपा हुआ है, H को ऊपर नीचे ढक्कन लगा दिया, 8 बन गया। कोई ना कोई ऐसा नालायक दोस्त हमारा होता ही है सर्कल में जो बोलता है उसको सब पता है, आई नो, आई नो, हर चीज में उसका क्या लगा रहता है, आई नो, मेरे को पता है, मेरे को मत सिखा, आई नो, है ना, आई नो, आई नो। फिर नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां चलना बहुत नॉर्मल बात है। जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां चलना बहुत नॉर्मल बात है।
नेक्स्ट भाई साहब, अगर आप सीए की पढ़ाई के दौरान लव के चक्कर में पड़ गए तो आपके पर्सनल लाइफ के, आपके एकेडमिक लाइफ के 12 बज जाएंगे। ठीक है, ये जो चक्कर में पड़ जाते हैं वो एक दूसरे के लिए गाना गाते हैं, क्या मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा, याद हो गए। ठीक है, चलो अब आते हैं एन पे। अगर आप एन देखो तो यहाँ पे ये एक रोमन नंबर छुपा हुआ दिखेगा आपको, है ना, ये 1 और ये ऐसा। तो भाई साहब ये 4 हो गया, 1 का सीरीज चल रहा है तो ये 14 हो गया। ये क्या हो गया, 14, है ना। एन किस पे आ गया, 14 पे आया। क्यों 14 पे आया भाई, क्यों 14 पे आया, यहाँ पे रोमन नंबर 4 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, रोमन नंबर 4। ये दोनों डंडियों को अगर आपने जोड़ दिया तो वो 4 बन जाएगा, एन बन जाएगा, सॉरी। ठीक है, अब ओपी ना, एक चीज देखो यार, घर पे किसी ने मार खाया है, और मैंने बहुत खाई है मार, है ना, मैंने मार बहुत खाई। तो ओपी क्या है भाई साहब, अगर आप देखोगे, जब मम्मी से, जब हमारे, है ना, मम्मा ने, माँ बोलो या मम्मा बोलो या फिर जो भी बोल रहे हैं ना, मम्मा ने जब हमें 15 16 चाटे मारे तो हमने किसको याद किया, हमने याद किया ओ पापा, ओ पापा। मम्मा ने हमें क्या किया, जब हमें मम्मा ने 15 16 चाटे मारे तो हमने याद किया ओ पापा बचाओ, ओ पापा हमें बचाओ। ठीक है, ओ पापा कब, 15 16 चाटे, 15 16 चाटे, ओ पी, ओ पापा, ओ पापा, पापा, ओ पापा, 15 16 चाटे खा के आई याद पापा की, है ना। तो भाई साहब ये हो गया। फिर एक और एक तरीका है, पी और क्यू को याद करने का एक और एक तरीका है। 16 साल के प्रिंस ने, 16 साल के प्रिंस ने अगर 17 साल की क्वीन से शादी किया, है ना, 17 साल की क्वीन से शादी किया, वो एक तरीका हो गया 17। दूसरा तरीका क्या है भाई, क्यू से आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन अगर थोड़ा क्या हो गया, आउट ऑफ सिलेबस रहा तो ये हो गया खतरा। खतरा से राइमिंग है 17, खतरा से राइमिंग है 17। क्वेश्चन अगर आ गया आउट ऑफ सिलेबस, क्वेश्चन अगर दिख गया, खतरा है भाई, खतरा से राइमिंग है 17। ठीक है, खतरा है, खतरा से राइमिंग है 17। फिर इसके बाद में अगर आप आर देखोगे तो आर में एक नंबर छुपा है। आर में अगर आप इस तरीके से, ये इसमें सिर्फ एस जोड़ देते हो ना, अगर आप एस ऐसे जोड़ देते हो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। ठीक है, 18। या तो फिर अगर आप देखो तो भाई आर से होता है रन मशीन, आर से रन मशीन किसे कहते हैं, विराट कोहली को, और विराट कोहली के टी शर्ट का नंबर क्या है, 18 है। ठीक है, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, अभी जो मैं एग्जांपल देने वाला हूं, मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं, मेरा किसी भी जाति, धर्म या किसी भी व्यक्ति को ऊंचा या नीचा दिखाने का मकसद नहीं है। दिस इज प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस, लोगों को समझाने के लिए, एक एग्जाम्पल, चीजें याद दिलाने के लिए। मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, ये मेरी आप सभी से विनती है। ठीक है, तो भाई साहब एस और टी, तो देखो एससी और एसटी में 19-20 का फर्क है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है ना। ये जो कैटेगरीज हैं, ये जो दोनों कैटेगरीज हैं, इसमें एससी और एसटी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है, 19-20 का फर्क होता है, 19-20 का फर्क होता है। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा क्या है भाई, अगर आप बात करते हो सन बोलो या फिर हिंदी में तारा बोलो, है ना, सन बोलो या हिंदी में तारा बोलो, दोनों में 19-20 का फर्क है, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, एससी एसटी 19-20 का फर्क। आर रन मशीन, रन मशीन 18। ठीक है, विराट कोहली का टी शर्ट का नंबर। फिर इसके बाद में आता है भाई यू, ईयरफोन्स पहन लेना, नहीं है तो वीडियो पॉज कर लेना, फिर ईयरफोन्स पहन लेना। ठीक है, अभी का एग्जांपल, अगेन डिस्क्लेमर, सिर्फ पढ़ाई के लिए, बाकी और किसी चीज़ के लिए यूज में नहीं लाना है। वो ऊपर जो हमने देखा था ना, बाबू और बेबी, ये यहाँ पे, ये बाबू और बेबी जो हमने देखा, वो क्या बोलता है, बाबू बेबी को बोलता है यू गिव मी अ किस। बाबू बेबी को बोलता है यू गिव मी अ किस, मेरे को एक किस दे। 21, हिंदी में 21 को क्या कहते हैं, 21, है ना।
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, तो 21 दे। मुझे क्या बोलता है बाबू, मतलब मुझे नहीं रे बाबा, बेबी को क्या बोलता है, मुझे नहीं बोलता है, 21 दे बोलता है बाबू। ठीक है, नेक्स्ट भाई ये वी को कैसे बोलते हैं, वी, इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं वी, है ना। तो बाबू और बेबी क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं भाई हम दो हमारे दो। इसको क्या बोलते हैं, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। बाबू और बेबी बोलते हैं हम दो हमारे दो। ठीक है, बाबू और बेबी बोलते हैं हम दो हमारे दो। ठीक है, अब फिर इसके बाद में W को अगर आप देखो तो W को कुछ नहीं, आपको सिंपली ये डायरेक्शन में वो सोया हुआ है ना, वो ऐसे सोया हुआ, उसको बस ऐसे खड़ा कर देना, सोया है ना, उसको बस ऐसे खड़ा करना है, तो ये ऐसा 3 दिखेगा और 2 की सीरीज चल रही है, तो ये क्या हो जाएगा भाई 23 हो जाएगा। हो गए यार, अल्फाबेट्स याद हो गए, अल्फाबेट्स याद हो गए। क्या बोला, ABCD 1 2 3 4 ये तो याद है। ठीक है, XYZ 24 25 26 ये भी याद है ना। E इवनिंग से 5 o'clock मैच था फिक्स, क्योंकि उसने हमारा 6, G 7 कंट्रीज, फिर उसके बाद में H 8 ऊपर ढक्कन लगाया नीचे ढक्कन लगाया। दोस्त ऐसे नालायक रहते हैं कोई ना कोई, वो बोलते हैं मेरे को सब पता है, पापा को मत बता, है ना। तो आई नो ऐसा बोलते हैं। जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां चलना बहुत नॉर्मल बात है। अगर आप सीए की पढ़ाई के दौरान लव के चक्कर में पड़ गए तो भाई साहब आपके पर्सनल लाइफ के और आपके प्रोफेशनल लाइफ के 12 बज सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में जो ये चक्कर में पड़ते हैं वो एक दूसरे के लिए गाना गाते हैं, मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा, है ना। फिर इसके बाद में आता है एन में एक रोमन नंबर 14 छुपा हुआ है ना, 4 छुपा हुआ है सॉरी, उससे हम 1 की सीरीज अगर लगा दें तो वो 14 बन जाता है। फिर अगर आप देखो तो ओ पापा, मम्मी ने मारे 15-16 चाटे, तो हमें याद आई पापा की, हमने कहा ओ पापा बचाओ, हमने कहा ओ पापा बचाओ। फिर इसके बाद में आता है भाई साहब क्यू, है ना। क्यू भाई 16 साल के प्रिंस ने 17 साल की क्वीन से शादी किया, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर आप देखो तो क्वीन ये एक तरीका है। दूसरा क्या है भाई, क्वेश्चन, क्यू से आता है क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस रहा तो खतरा का राइमिंग है 17। ठीक है, फिर आर से रन मशीन, विराट कोहली 18 नंबर का टी शर्ट। फिर सर में SC/ST एग्जाम्पल सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए, ध्यान रखने के लिए, मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं है, आई डोंट वांट टू हर्ट एनीवन। SC/ST में 19-20 का फर्क है, SC/ST में 19-20 का फर्क है। बाबू ने बेबी को कहा यू गिव मी किस 21। ठीक है, हम दो हमारे दो। ठीक है, फिर ये W को हमने क्या किया, घुमा दिया ऐसा, ये 3 बन गया, 23 का सीरीज हो गया। फिर XYZ तो यार 24 25 26 ये तो याद कर ही सकते। ठीक है, अब देखिए ये जो हो गया ना बेटा, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड सीरीज। इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड सीरीज, है ना। फॉरवर्ड सीरीज मतलब, जब फॉरवर्ड सीरीज का मतलब क्या है, A से शुरू होकर Z पे जाना, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड सीरीज। दूसरा क्या है भाई, दूसरा एक रहता है बैकवर्ड सीरीज। दूसरा क्या रहता है, बैकवर्ड सीरीज। बैकवर्ड सीरीज का मतलब क्या है, जब आप Z से A पे आते हो, जब आप Z से A पे आते हो, मतलब क्या है कि भाई Z जो है वो पहले नंबर का अल्फाबेट रहेगा, A जो है वो 26 नंबर का अल्फाबेट रहेगा। फॉरवर्ड सीरीज में क्या होता है, A पहले नंबर का है, Z 26 नंबर का है। तो सर फॉरवर्ड सीरीज तो आपने याद करवा दिया, याद हो गया। बैकवर्ड सीरीज को कैसे करना है, तो देखो अगर आपको फॉरवर्ड सीरीज याद हो गया ना, तो बैकवर्ड सीरीज याद करने का एक ट्रिक बताता हूँ। फॉरवर्ड सीरीज जो है उसका नंबर याद रखना। अगर आप लोगों को बैकवर्ड सीरीज निकालना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, सॉरी 27 माइनस फॉरवर्ड सीरीज। 27 माइनस फॉरवर्ड सीरीज का अगर आप नंबर कर लोगे तो आपको बैकवर्ड सीरीज का नंबर मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए कुछ देख लेते हैं, चलो लेट अस से कि आपको सॉरी आप लोगों को निकालना है G का बैकवर्ड सीरीज, एक्सक्यूज मी, G का बैकवर्ड सीरीज अगर आपको निकालना है, मैंने क्या कहा 27 माइनस G कौन से सीरीज में आता है, फॉरवर्ड से वो आता है 7 में। तो 27 माइनस अगर आप 7 करोगे आपको क्या मिलेगा 20। ठीक है, अगर आप लोगों को निकालना है मान लो N का बैकवर्ड सीरीज, 27 माइनस 14 अगर आप करो तो यहाँ पे 6 और 7 13। ठीक है, तो इसके बाद में अगर आप लोगों को निकालना है
x का बैकवर्ड सीरीज, तो 27 माइनस x कौन से नंबर पे आता है? अरे ये क्या हो गया, एक सेकेंड गाइस, हाँ x कौन से नंबर पे आता है? 24 पे, तो ये कौन से इस पे आएगा? ठीक है, 3 पे आएगा। बस कंफर्म कर लो। मैंने क्या बताया, अगर आप लोगों को बैकवर्ड सीरीज निकालना है, बैकवर्ड सीरीज निकालना है, तो आप लोगों को क्या करना होगा? सिंपली आप लोगों को 27 माइनस फॉरवर्ड सीरीज करोगे तो आपको बैकवर्ड सीरीज मिल जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो g का 20 आ रहा है क्या बैकवर्ड सीरीज में? ये देखो आपको यहाँ पे दिया है, कहाँ गया, ये रहा g, देखो 20 आ रहा है। ये देखो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो Z1 पे है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो Z1 पे है ना, ये नीचे जो दिया है ये बैकवर्ड सीरीज दिया है, तो आप देखो G20 पे आया, मतलब हमारा कैलकुलेशन सही है। ठीक है, दूसरा N13 पे आ रहा था, यहाँ पे देखो N13 पे आ रहा है, तो देख लो भाई यहाँ पे भी N13 पे है क्या? यस, बैकवर्ड सीरीज में N13 पे है। ठीक है, फिर तीसरा क्या देखा, X3 पे है क्या? देखो X3 पे है, तो हमारा ये कैलकुलेशन सही है। आई होप आपको अल्फाबेट सीरीज समझ में आई। ठीक है, अब अल्फाबेट सीरीज आपको इस तरीके से नंबर के बेसिस पे पूछ सकता है, या तो फिर बेसिकली आपको बोल सकता है कि भाई एक अल्फाबेट दे देगा, फिर उस नंबर ऑफ अल्फाबेट्स दे देगा, ग्रुप दे देगा, और बोलेगा नेक्स्ट कौन सा आता है ना, बोलेगा नेक्स्ट कौन सा आता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है भाई कोडिंग डिकोडिंग। अगर हम कोडिंग डिकोडिंग की बात करें ना, तो इसमें लेटर कोडिंग होता है और एक नंबर कोडिंग होता है। लेटर कोडिंग का मतलब क्या है कि हर एक लेटर आपको एक अल्फाबेट, एक वर्ड दे दिया जाएगा। आपको क्या दिया जाएगा? एग्जाम में एक वर्ड दिया जाएगा और उसके साथ में उसका कोड दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको दूसरा वर्ड दिया जाएगा और आपको बोलेंगे कि भाई इसका कोड क्या है, ये बताओ। ठीक है, इसका कोड क्या रहेगा वो बताओ। तो आपको पहले क्या करना है, ये वर्ड और ये कोड के बीच में क्या रिलेशन है, इसका पैटर्न क्या है, ये फाइंड आउट करना है। पैटर्न फाइंड आउट करने के बाद में, जैसे आपने पैटर्न फाइंड आउट कर लिया, वो पैटर्न आपको ये वर्ड में लगा देना, आपको कोड आ जाएगा, आपको कोड आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो ये वर्ड है मिस्टिफाई, उसको इस तरीके से कोड किया है NZTUJGZ, है ना, मिस्टिफाई को इस तरीके से कोड किया। तो सर कैसे पता करेंगे? सिंपल, ये वर्ड को देखना और ये कोड को देखना। अगर आप देखोगे तो यार ये वर्ड का पहला लेटर जो है M और इसका जो पहला लेटर है N, ये बहुत आसपास है। मैं अगर ऐसा बोलूं कि भाई M में अगर मैं एक अल्फाबेट जोड़ दूं तो हम N पे पहुंच जाएंगे, यस, है ना। उसी तरीके से Y और Z अगर आप देखते हो तो ये भी बहुत आसपास है, मतलब मैं Y में 1 जोड़ दूं तो हम Z पे पहुंच जाएंगे। उसी तरीके से S और T बहुत आसपास है, यहाँ पे भी +1 हो रहा है। उसी तरीके से T और U, यहाँ पे भी +1 हो रहा है। उसी तरीके से I, ये देखो सब जगह पे क्या हो रहा है, +1 +1 +1। तो यहाँ का पैटर्न क्या है, +1 +1 +1, ये पैटर्न है। सर क्या हमेशा +1 पैटर्न रहेगा? नहीं, यहाँ पे पैटर्न जो +1 रह सकता है ना, प्लस में रह सकता है, माइनस में रह सकता है, +2 +4 +5 चेंज भी होते रह सकता है ना। तो आपको इस वर्ड्स को देखना है, पैटर्न को ऑब्जर्व करना है एंड देन आगे बढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चंस जब करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी, राइट। अब जैसे यहाँ पे देखो ये SZO है ना, आप लोग अगर देखो टैप जो है ना, कहाँ गया ये वर्ड, हाँ ये देखो टैप जो है, टैप इज कोडेड एज, आपको क्या बोला है, टैप इज कोडेड एज SZO, है ना। टैप को कैसे कोड किया है, SZO के तौर पे कोड किया है। तो बेसिकली क्या किया है इसने, यहाँ पर हर एक अल्फाबेट को एक एक स्टेप पीछे लेकर गया है ना, हर एक अल्फाबेट को एक एक स्टेप पीछे। T के पहले क्या आता है, S आता है, A के पहले क्या आता है, Z आता है, P के पहले क्या आता है, O आता है। तो यहाँ पे -1 -1 -1 का सीरीज चल रहा है, ये समझ में आया? ठीक है, फिर इसके बाद में कोडिंग डिकोडिंग देख लिया। फिर नंबर कोडिंग, नंबर कोडिंग जो हम लोगों ने अभी अल्फाबेट्स याद किए ना, जो हम लोगों ने अल्फाबेट्स याद किए, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसा है, इन अ सर्टेन लैंग्वेज आपको क्या बोला है, A इज कोडेड एज 1, B इज कोडेड एज 2। तो भाई आप बताओ AICCI कैसे कोड करेंगे? अरे हमें पता है भाई,
हमें अभी पता है, अभिजीत भैया ने अभी बताया कि ए जो है ए जो है वो 1 पे आता है, आई नो, है ना। सी जो है वो 3 पे आता है, 3 आई नो। 19339 देखो भाई आ रहा है क्या, 1933, समझ में आया? ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो चलते जाएंगे, इस तरीके से सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो है वो करते जाएंगे। ऑड वन आउट, ये तो और इजी है, ऑड वन आउट में तो कुछ भी नहीं है। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों को दिया है जनवरी, मई, जुलाई, नवंबर। भाई साहब अगर आप देखो तो जनवरी में 31 डेज है, मई में 31 डेज है, जुलाई में 31 डेज है, नवंबर में 30 दिन है, तो ये ऑड वन आउट हो गया, ये क्या हो गया, ऑड वन आउट हो गया। ये समझ में आया? ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों को देखना है, राइट। चलो अब नेक्स्ट अगर आप देखते हो तो आप लोगों को ऑड वन के बाद में तो एक्सरसाइज है, ठीक है। ऑड वन आउट के बाद में क्या दिया है भाई, एक्सरसाइज दी। एक्सरसाइज की अगर अपन बात करें गाइस तो इतनी आसान एक्सरसाइज है ना, बहुत ही आसान। चलो एक बार देख लेते हैं क्या क्या बोला है। पहले अगर अपन लोग देखें तो भाई साहब आपको नंबर दिए हैं क्या, 6, 11, 21, 36 एंड 56। अगर आप देखो 6 और 11 के बीच में जो गैप है वो कितना है, 5 का है। 11 और 21 के बीच का गैप कितना है, 10 का है। 21 और 36 के बीच का गैप कितना है, 15 का है। इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 20 का है। तो जाहिर सी बात है ये पैटर्न समझ में है, 5, 10, 15, 20, यहाँ पे गैप रहेगा 25 का, है ना। तो भाई साहब 56 प्लस 25 करो, आपको आंसर मिल जाएगा। 56 प्लस 25 अगर आप करोगे तो हो जाएगा 76, 81। इसका आंसर क्या आएगा, 81 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलो अब अगर आपको मैं बताऊं कि भाई 10, 100, ये क्या बात चल रही है, अरे देखो ये दोनों के बीच का गैप कितना है, 90। ये दोनों के बीच का गैप कितना है, 100। ये दोनों के बीच का गैप कितना है, 110। तो जाहिर सी बात है ये दोनों अगले नंबर के बीच का गैप कितना रहेगा, 120। तो 310 प्लस 120 कितना हो जाता है, ये हो जाएगा 430। आंसर क्या रहेगा, 430। कहाँ है देखो, ये रहा 430। ठीक है, एकदम आसान। चलिए आगे देखते हैं। अगर आप देखो 11 और 13 के बीच का गैप कितना है, 2। ये दोनों के बीच का गैप कितना है, 4। ये दोनों के बीच का गैप कितना है, 2। ये दोनों के बीच का गैप है 4। अच्छा, ये 2 4 2 4 का खेल चल रहा है, यहाँ पे गैप कितना रहेगा, 2। तो आंसर आना चाहिए 31। देखो 31 दिया है क्या, 31। अरे कुछ गड़बड़ हुई गवा का, अरे कुछ गड़बड़ हुई गवा का, एक मिनट। ये 2 का गैप है, 4 का गैप है, 2 का गैप है, ये 4 का गैप है, 2 का गैप है, ये 4 का गैप है। तो यहाँ पे आना चाहिए 2 का गैप। 29, 30, 31 तो आना चाहिए भाया। 41 क्यों नहीं दिया, थर्ड का आंसर क्या दिया है, थर्डवा का आंसर क्या दिया जरा, थर्डवा का आंसर है सी। माय गॉड्स, कहाँ गया थर्डवा 20। अरे ये राजा ने आंसर ही दे दिया क्या, मिसप्रिंट हुआ है राजा, यहाँ पे 29 ही दे दिया इसने आंसर। ये गायब रहना चाहिए टेक्निकली, है ना, ये गायब रहना चाहिए टेक्निकली। 29 नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे ब्लैंक रहना चाहिए। ठीक है, और नहीं तो फिर अगर ये है तो इसका अगला वाला आंसर 31 आना चाहिए। तो ये आप लोग एक बार चेक कर लेंगे। तो इसके बाद में नेक्स्ट अगर आप देखो तो 6 और 12 इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 6 और 12 इन दोनों के बीच का गैप है 6। 12 और 21 के बीच का गैप है 9। 21 और 33 के बीच का गैप अगर आप देखोगे तो वो है 12। यार यहाँ पे आप देखो जो हमने एग्जाम्पल देखा था ये उस टाइप का है। 6 और 9 के बीच का गैप कितना है, 3 का है। 9 और 12 के बीच का गैप कितना है, 3 का है। अब जाहिर सी बात है इसके और नेक्स्ट जो डिजिट रहेगा उसके बीच का गैप कितना रहेगा, 3 का रहेगा। तो ये आ जाना चाहिए 15। तो 33 प्लस 15 अगर आप करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। कितना होगा, ये हो जाएगा 8, 48। देखो 48 है क्या, ये रहा 40। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर आप देखें फिफ्थ वाला 2 और 5, है ना, 2 एंड 5। यहाँ पे गैप कितना है, 3 का है। यहाँ पे गैप है 4 का, यहाँ पे गैप है 5 का, यहाँ पे गैप रहना 6 का, यहाँ पे गैप रहना चाहिए 7 का। तो यहाँ पे अगर 20 आता है तो 20 और 14 के बीच में 6 का गैप हो जाता है, ये सही है।
एंड 20 एंड 27 के बीच में गैप 7 का आ जाता है, तो ये भी सही बैठता है। तो आंसर क्या है हमारा? ए है ना, आंसर क्या है? ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। अगर आप देखो तो 6 और 11 के बीच का गैप अगर आप देखोगे तो ये है 5 का, ये दोनों के बीच का गैप कितना है? 10 का, ये दोनों के बीच का गैप भाई साहब अगर आप देखो इसका 15 का गैप निकालो आप, है ना, और यहाँ पे अगर आप कर लेते हो कितना? 36, तो आप देखो यहाँ पे 20 का गैप हो गया, यहाँ पे 25 का गैप। सही बैठ रहा है भाई, गणित सही बैठ रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया। इसी तरीके से आप लोग कुछ क्वेश्चंस आगे के जो हैं वो प्रैक्टिस करेंगे। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये क्वेश्चंस आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, वैसे आगे भी कर ही सकते हो बट 16 तक कर लो, बाकी के अपन लोग क्लास में कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं, आप लोग एक बार घर पे कोशिश करेंगे। एंड इसके बाद में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, एक सेकेंड, कहाँ गया भाई वो? तो पुराना खुल गया, चलो ठीक है। इसके बाद में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो भाई मैथ्स जो आप ये देख रहे हैं, मैथ्स का लेक्चर भी जल्दी से कल से आप लोगों का मैथ्स का लेक्चर भी अपलोड होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो आई सी यू वेरी सून, टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। अगर वीडियो आज का अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना, लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। कल हमारा जो LR वाला टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा गाइस। ठीक है, LR वाला जो टॉपिक है वो हमारा कल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। राइट, तो हम लोग मिलेंगे जल्दी। आई विल सी यू वेरी सून टुमारो। ठीक है, एंड टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मैथ्स का लेक्चर भी कल से आना चालू हो जाएंगे। जस्ट रिमेंबर टू बी काइंड एंड स्प्रेड लव इन दिस वर्ल्ड एंड लव योर पेरेंट्स। ठीक है, टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून। थैंक यू, बाय बाय।